जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत सी खूबसूरत क्वेश्चन की कि वाई द आयनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयंस आर लार्जर देन दैट ऑफ द साइज ऑफ द पेरेंट एटम्स। यानी कि लेट्स से दैट कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है और उसके गिर्द जो है एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये एटम है, दैट इज़ कॉल्ड द एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्या ख्याल? अब इसके साथ दो जो है ना वो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अगर लूज़ करेगा तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वक्त बाहर चला गया है एंड देयर इज़ नथिंग इन द शेल में अब कुछ भी नहीं है। एंड दैट इज़ बेसिकली हाइड्रोजन से जो है हमने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाया है, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो चुका हुआ है और हाइड्रोजन अब पॉजिटिवली चार्ज हो चुका हुआ है। क्या ख्याल? गेटिंग माय पॉइंट? और अगर लेट्स से दैट कि हम इसको इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास एक, उसमें बजाय कि हम लूज़ करवाने के और इसको जो है हम गेन करवा दें। क्या ख्याल है? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने की बजाय क्या करवा दें? गेन करवा दें। तो जब हम ये गेन करवाएंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में आ जाएगा, राइट? अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एटम में आ चुका हुआ है, और जब इलेक्ट्रॉन एटम में आ जाएगा तो फिर हम इसको यही कहेंगे कि भाई इस सिचुएशन में ये हुआ कि हाइड्रोजन पेरेंट एटम था और अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया। यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन, ओके, इसने ऐड कर लिया और फिर ये क्या बन गया? नेगेटिव आयन बन गया। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि जब एटम्स पेरेंट एटम से नेगेटिव आयन बनते हैं साइज में बड़े क्यों हो जाते हैं। अब टेक्निकली देखें, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर कितने हो गए? 2। अब टेक्निकली देखें, अगर ये एटम का साइज़ ये था, मैं न्यूक्लियस नहीं मैं बना रहा, तो अब साइज़ क्या हो गया? इंक्रीज़। क्यों इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब एक और हो चुका हुआ है। और यहाँ पर साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़। डिक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था वो भी बेचारा चला गया, तो अब साइज़ क्या रहेगा? न्यूक्लियस ही रहेगा ना खाली। क्या ख्याल है? तो दैट इज़ द थ्योरी रिगार्डिंग नेगेटिव आयंस, राइट? ये नेगेटिव आयंस को लेकर क्या है? थ्योरी है। एंड आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, ये है जनाब इस सवाल का जवाब। इसको ज़रा स्टेटमेंट के थ्रू देख लेते हैं। तो बेटा ये देखें, अब हमारे पास जो है इस वक्त नज़र आ रहा है आपको कि ये फ्लोरीन एटम है और इसका साइज़ है, दैट इज़ पिकोमीटर में साइज़ होता है, दैट इज़ 72। और फिर जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फ्लोरीन से क्या हो गया? फ्लोराइड हो गया और फिर 136 साइज़ हो गया। यानी कि साइज़ यहाँ से यहाँ पर चला गया। यानी अगर ये 72 साइज़ है तो ये साइज़ क्या है? 136। और इसमें ऑक्सीजन का साइज़ ये है पेरेंट एटम, और ये है कौन सा एटम जो कि इस वक्त 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है? ये है ऑक्साइड आयन। इसका साइज़ देखिए इंक्रीज़ हो चुका हुआ। क्यों इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से साइज़ जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अब ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर क्यों होता है इंक्रीज़? आपने ये तो बताया कि निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो सवाल ये कि इलेक्ट्रॉन के आने से साइज़ क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज़ हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बढ़ जाती हैं, जिस वजह से साइज़ जो है वो मजबूरन बढ़ जाता है किसी भी एटम का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो आप टाइप करें यूट्यूब सर्च बार पे और उस क्वेश्चन के साथ जो है आप आंसर्स को ले सकते हैं।